जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है जीन्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ करने के लिए। नंबर 1 इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है कि जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज़। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर कोई इस तरह की डिज़ीज़ जो कि जेनेटिक हो, जो पहले से ही आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुई है, या फिर कोई आप बाद में आपके अंदर कोई डिज़ीज़ डेवलप हुई है, उसको क्योर करने के लिए ये यूज़ की जाती है, जिसके अंदर जीन्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको नॉर्मल या हेल्दी जीन्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। Like cancer and AIDS, in this process defective genes are supplemented or replaced by normal genes. Next is genetic testing. Genetic testing मतलब जीन्स को टेस्ट करना, ठीक है, कि उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन उससे निकालना, इसको हम कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। Genetic testing is one of the latest biotechnological techniques used for genetic diagnosis of inherited diseases. It involves the direct examination of DNA molecule. डायरेक्टली DNA molecule को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। It is also used to determine a child's paternity or person's ancestry. मतलब DNA टेस्ट सिंपली इसको कहा जाता है कि जिसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि इनके पेरेंट्स जिस चीज़ के भी हम जीन्स टेस्ट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो है वो एंसेस्टर्स के बारे में पता किया जा सकता है कि वो किससे मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब ये है कि सिंपल आइडेंटिकल चीज़ें बनाना, ठीक है। जैसे कि ट्विंस पैदा होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं, मतलब वो क्लोन्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो सेम जेनेटिक जीन्स, सेम तरह के जीन्स होते हैं। उसके अलावा जो DNA स्ट्रक्चर वगैरह है और वो जिस तरह से वो कंबाइन होता है, वो सारी चीज़ें उनकी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। तो क्लोनिंग वो टेक्निक है जिससे डिफरेंट जो है वो आइडेंटिकल चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले 1997 में इस मेथड को यूज़ करके एक शीप का क्लोन तैयार किया गया था। क्लोनिंग इज़ ऑल्सो अमंग्स द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, सेम टाइप के एनिमल ऑर्गन्स बनाने के लिए, यस, एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड लाइव स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर किसी भी लाइव स्टॉक को बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जो है वो तैयार किया जा सके। हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का ख़राब हो जाना, बंजर हो जाना, एंड सीवेज वाटर, और गंदा पानी जो गटरों वगैरह का होता है, और ऑल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसको भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इस इशू को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज़। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सीवेज वगैरह को ठीक करने के लिए, यानी कि उसको जो गंद है सारा कुछ उसको रिमूव करने के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। दे में ऑल्सो भी यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, जो समुद्रों वगैरह के अंदर अगर ऑयल वगैरह गिर जाए, ठीक है, पानी के अंदर, या कहीं और ऑयल जो है वो स्पिल हो जाए, तो उसको भी क्लियर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये सारे इन्वायरमेंट भी आपने ये कंप्लीट याद करना है, और ऊपर जो हमने ये तीनों बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की हैं ये भी तीनों अच्छी तरह से याद करनी है। थैंक यू।